हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विंध्या शॉर्ट हैंड लर्निंग। आज मैं आपको बताऊंगी कि शॉर्ट हैंड कैसे लिखते हैं और इसको हम बेसिक टू एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। बेसिकली स्टेनोग्राफर एक न्यू लैंग्वेज होती है जिसे हम स्टेप बाय स्टेप इसको सीख के आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। शॉर्ट हैंड होता क्या है। फर्स्टली स्टेनो को हम साउंड के थ्रू सुनकर लिखते हैं और रिकॉर्डिंग के थ्रू लिखते हैं। स्टेनोग्राफी तीन टाइप की होती है, लिसन, नो, टॉक। लिसन मीन्स सुनकर लिखते हैं और नो मीन्स जानकर लिखते हैं, टॉक बोलकर लिखते हैं। स्टेनोग्राफी बेसिकली अल्फ़ाबेटिक होती है जिसमें 26 स्ट्रोक्स होते हैं, 36 साउंड होते हैं। स्टेनोग्राफी को तीन स्ट्रोक्स होती है, स्ट्रेट स्ट्रोक्स, कर्व स्ट्रोक्स, मिसलिनियस स्ट्रोक्स। स्ट्रोक के बारे में अब हम पढ़ेंगे कि स्ट्रोक्स होते क्या हैं। पहले हम स्ट्रेट स्ट्रोक्स के बारे में जानेंगे कि स्ट्रेट स्ट्रोक्स होते क्या हैं। स्ट्रेट स्ट्रोक्स जिसमें स्ट्रोक्स सीधे जाते हैं। आप देख रहे होंगे कि सामने मैंने PB, TD और JJ। स्टेनोग्राफ J को हम CH करके लिखते हैं और J को J। तो चलिए पहले हम P और B स्ट्रोक के बारे में जानते हैं कि P और B में डिफरेंस क्या होती हैं। P स्ट्रोक लाइट स्ट्रोक होते हैं और B स्ट्रोक डार्क स्ट्रोक होते हैं। स्टेनोग्राफर को इसको हम पेन से ना लिखकर पेंसिल से लिखते हैं। इसलिए आपने पहले देखा होगा कि मैंने इंट्रोडक्शन को पेन से इंट्रोड्यूस किया है। अब तो इसका एक्चुअल जो प्रोसेस होता है वो पेंसिल से होता है। मैंने बस आपको इंट्रोडक्शन पेन से बताया है कि इंट्रोडक्शन की ये सब क्या होता है। तो चलिए हम P और B के बारे में जानते हैं कि P और B स्ट्रोक्स क्या होते हैं। मैं अब आपको पेंसिल से लिख के बताऊंगी P और B में डिफरेंस क्या होता है। P और B बेसिकली सेम होते हैं, बस इसमें डिफरेंस ये होता है कि P लाइट होता है और B डार्क होता है। मैं यहाँ पे आपको लिखकर बता देती हूँ, लाइट, डार्क स्ट्रोक। नेक्स्ट अब हम T और D के बारे में जानेंगे। T और D में डिफरेंस क्या होता है। जो T स्ट्रोक होता है वो लाइट और 90 डिग्री एंगल होता है और D स्ट्रोक डार्क होता है। T लाइट और D डार्क। यहाँ पे मैं इसको लिख देती हूँ, T लाइट होता है और D डार्क होता है। आपको P और B के बारे में तो पता लग गया होगा। अब हम बताते हैं T स्ट्रोक लाइट होता है और D स्ट्रोक डार्क होता है, जैसा कि आगे मैं बता चुकी हूँ। थर्ड में हम J और J के बारे में पढ़ेंगे। J को हम CH करके लिखते हैं और J को J। J लाइट होता है और J डार्क होता है। इनमें कोई डिफरेंस नहीं होता। अगर इसमें कोई डिफरेंस होता है तो बस वो लाइट और डार्क का खेल है। जैसे कि आपने देखा होगा, मैंने इनके आगे लाइट और डार्क के साइन लिख दिए हैं कि J लाइट होता है और J डार्क होता है। अब थर्ड हम K और G के बारे में लिखेंगे, जिनका एंगल 180 डिग्री जैसा होता है। लगभग ये दोनों सेम ही होते हैं, बस इन दोनों में फ़र्क ये होता है कि K लाइट होता है और G डार्क होता है। K और G में लाइट और डार्क का डिफरेंस है। K को सिंपली हम लाइट लिखते हैं और G, जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे GAY लिखा होगा। इसका मीनिंग ये नहीं है कि यहाँ पे GAY होगा तभी हम यहाँ पे डार्क लिखेंगे। G का मतलब एक सिंपल G का साउंड आएगा जहाँ पे हम G को डार्क में लिखेंगे। स्टेनो का साइज़ लगभग 1/6 इंच ऑफ एन होता है।
मैं आपको दोबारा बता देती हूँ, इसका साइज़ 1/6 ऑफ एन इंच होता है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि इसका साइज़ 1/6 ही क्यों होता है। हम 6 पार्ट में से सिर्फ इसका एक पार्ट लेंगे जिसको हम स्टेनो में यूज़ करते हैं। स्टेनो में सभी स्ट्रोक के लगभग एक ही साइज़ होने चाहिए। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल में देखा है, पी और बी दोनों सेम साइज़ होते हैं, बस डिफरेंस ये होता है कि पी लाइट होता है, बी डार्क होता है। ऐसा नहीं कि पी छोटा हो और डार्क बड़ा हो, नहीं, ये ऐसे नहीं होगा। पी और बी का साइज़ सेम होगा, बस अगर डिफरेंस कुछ होगा तो इसमें लाइट और डार्क का होगा। सेम ऐसे ही हमने टी और डी का दे रखा है, टी लाइट और डार्क, लेकिन इनके साइज़ सेम होने चाहिए। लगभग स्टेनो में सभी स्ट्रोक के साइज़ सेम ही होते हैं, बस अगर कुछ डिफरेंस होता है तो बस खाली वो लाइट और डार्क का होता है। जैसे एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं, के और गे का। गे एक साउंड है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, गे एक साउंड है जिसको हम साउंड के थ्रू सुनकर लिखते हैं। जैसे के लाइट और गे डार्क, के लाइट और डार्क होता है। मैं और इसी तरह से इनका साइज़ भी सेम होता है। सो गाइस, आज के लिए बस हम इतना ही पढ़ेंगे। बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और अगर आपको जो पार्ट ना समझ में आया हो तो मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सा पार्ट इसमें से समझ नहीं आया। मैं ज़रूर आपकी कमेंट का रिप्लाई करूँगी। थैंक यू। सो गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, कमेंट करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए हर दिन एक न्यू वीडियो लाती रहूँ। थैंक यू।